हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो मालगाड़ी मालगाड़ी तो निकाल दो निकाल तो माँ ऐसा माँ छपाक ऐसा अपना बलवा देखो है। ये तो नूडल्स हो गया बुट्टू बुट्टू नूडल्स हो गया है। आपका बाल नूडल्स हो गया है। अरे बेचारी का बाल ला कंगीला कंगीला भाई कंगीला कंगीला इसको भी देखो बत्ती छी है। इसका बत्ती छी दिखा। स्टैंड अप करो स्टैंड अप। बत्ती छी दिखा लो। देखो बत्ती छी देख 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 चोमो बत्ती छी दिखा है। चोमो ये चोमो बत्ती छी है। बंद कर लो। अंशु सो के उठी तो साचू को शांत करवाई। साचू सो के उठी थी ना तो बहुत परेशान कर रही थी, रो रही थी। मतलब उसको ट्रेन में ना सभी लोग नए नए दिख रहे थे तो वो बहुत परेशान थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, और बाबू को और मम्मी को ढूंढ रही थी। तो अंशु उसको शांत करवाती है। उसके बाद उसका टोपी वगैरह निकाल के थोड़ी मस्ती करते हैं उसके साथ। और क्या है ना, वो बंदर वाली टोपी जिसको बोलते हैं, वो टोपी थोड़ी मोटी है तो उसको रात में लगाए थे। अभी दिन में उतना ठंडी नहीं लग रही है तो उसको निकाल के कॉटन वाली टोपी लगा दिए हैं। और मतलब सिर हमेशा ढके रहो तो खुजली होने लग रही है उसको। मोटी वाली टोपी जब लगाए थे ना तो उसका सिर खुजली होने लगा था, तो मैं निकाल के ये वाला टोपी लगा दी हूँ। और साची अभी सिलेक वगैरह खा ली है, अब वो खेल रही है तो अंशु जा रही है ब्रश करने। और यहाँ साची का मस्ती चालू है। ए मोमो क्या क्या दे मेरे मोम को छुआ का ऐसा कर लाला। कॉफी गरम कॉफी शमो शमो दे दे अभी खड़ी नहीं हो पाते हैं बट इनको खड़े होने का बहुत शौक है। और गिर जाती हैं, खड़ी होंगी फिर गिर जाती हैं। और ये जो इनकी बदमाशी यहाँ पे भी शुरू है। खेलती है ये। और देखिए पकड़ के उसको खेल रही है। ये नहीं सोच रही कि अभी हम गिर जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो बहुत ध्यान देना पड़ रहा है इसको। अंशु गई है ब्रश करने तो ये खड़ी हो रही है, तो मैं यहाँ पे हाथ लगाई हूँ ताकि ये गिरे ना। और अगर सीट मतलब ट्रेन अगर धक्का दे, ऐसे होता है ना कि ट्रेन चलते चलते ऐसे अचानक रुक जाती है ना तो पूरा सीट पूरा बोगी हिल जाता है, तो ऐसे गिरने का डर है इसको। तो इसलिए मैं हाथ लगाई हूँ ताकि ये गिरे ना। और हमारे सामने वाले सीट पे ना कुछ फैमिली थी और वो बहुत ढेर सारे लोग थे। तो कुछ लोग दूसरे बोगी में थे, कुछ लोग हमारे बोगी में थे। तो हमारे सीट के सामने वाले सीट पे दो फैमिली थी, मतलब 4 लोग थे। तो उसमें 2 बच्चे भी थे। तो वो बच्चे साची को बहुत प्यारी किए, बहुत उसके साथ खेले। तो वो लोग ताश पत्ती लिए थे खेलने के लिए, तो साची के साथ आके खेल रहे हैं। और साची उन लोगों का पूरा ताश पत्ती वो लोग डब्बे में भरे थे और वो लोग निकाल के दे रहे थे। साची का मन नहीं भर रहा था, वो पूरा डब्बा ही लेना चाहती थी। और देखिए वो कैसे मस्ती कर रही है, सारा ताश निकाल दे रही थी उन लोगों का। वो लोग भी गुजराती थे, शायद सूरत या कहीं मतलब उधर कहीं से वो लोग भी बैठे थे। और उन लोगों को भी चंडीगढ़ उतरना था और हम लोगों को भी चंडीगढ़ उतरना था। तो उनके जो दोनों बच्चे थे ना, साची के साथ बहुत 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 खेलते हैं। और साची भी पहले तो नहीं खेलती है बट बाद में उन लोगों को पहचानने लगती है और बाद में बहुत खेलती है उन लोगों के साथ। बेटा नहीं बेटा
सो रहा है। अभी ट्रेन कुरुक्षेत्र में रुकी थी और अभी वहाँ से निकली है। तो कुरुक्षेत्र में ना साची बहुत परेशान कर रही थी, बहुत रो रही थी, बिकॉज ट्रेन रुका था और इसको यही था कि अब हम लोग निकले हैं यहाँ से, अब हम लोग कहीं और चले। एक ही जगह ना वो 24 घंटे में बोर हो गई थी, बहुत रो रही थी, परेशान की थी। फिर नीचे तो नहीं उतरे थे, बट बोगी में ही उसको घुमाए इस गेट से उस गेट तक। तो थोड़ा खेल रही है अभी। हमारा ट्रेन जो है वो 10 मिनट लेट हो गया था, तो पापा को आने में 3-4 मिनट लेट हो गया। तो हमारा सामान उठवाने में जो सामने वाली अंकित की जिनके बच्चे थी वो हेल्प की, बहुत ही अच्छी फैमिली उनकी थी। और ये फोर व्हीलर से हम लोग जा रहे हैं। तो हिमाचल का व्यू है, मतलब चंडीगढ़ और हिमाचल के बीच का व्यू है। और ऐसा रास्ता ना सब टेढ़ा मेढ़ा, पर्वत पहाड़ सब है, तो बहुत ही उल्टा पुल्टा है। और मुझे और अंशु को उल्टी होने लगी थी, मुझे तो बहुत हुई, अंशु को थोड़ी बहुत हुई। बट यही ना मुझे कभी नहीं होता था, बट अभी हो गया। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके चली जा रही है न मम्मा न मासी, अब किसी का काम नहीं है ना। पसंद नहीं हम लोगों को पहचान नहीं लाया। जब मैं ट्रेन से उतरी और चंडीगढ़ से हिमाचल बद्दी आने के लिए कार में बैठी हूँ, तो मुझे अपना कॉलेज टूर याद आ रहा है। क्योंकि उस टाइम जितनी लोग थी सभी लोग उल्टी किए थे, सभी लोग थोड़ा बहुत किए थे। बिकॉज ये ऐसा है ना, यहाँ पे पर्वत पहाड़ है, तो सब बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे ट्रेवल करने में ना पूरा पेट में मतलब दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। तो वही कंडीशन इस टाइम हो गया था सेम। और मुझे अपना कॉलेज टूर याद आने लगा था कि उस टाइम भी हम लोग ऐसे उल्टी किए थे। और अंशु को तो हमेशा होती है, बस में कार में हमेशा उसको उल्टी होती है, बट मुझे नहीं होती थी, पता नहीं क्यों। ऐसा ये एरिया ही है, जब मैं कॉलेज टूर आई थी तो भी मुझे उल्टी हुआ था और आज फिर हुआ। और इतना उल्टी हुआ ना कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी, थोड़ा सा बस मैं रास्ते का व्यू रिकॉर्ड की, बाकी नहीं कर पाई। और बुरा हाल था उल्टी करके, खूब उल्टी हुआ। और यहाँ पे मैं घर पे आ गई हूँ, तो साची का वेलकम हो रहा है, बिकॉज साची फर्स्ट टाइम ननिहाल आई है अपने। तो जब कोई बाहर से आता है ना, तो साथ बेटी या बहू जब आती है तो ऐसा कुछ रस्म होता है, तो वही रस्म मम्मी कर रही हैं। इसके बाद मैं जाती हूँ माता जी का पैर छूती हूँ मंदिर में। इसके बाद जो भी है केक कटिंग और कुछ रस्म है वो सब मम्मी करवाती हैं हमसे। हमारी मामी भी यहाँ पे रहती हैं, मतलब मतलब मामी लोग हैं, वो लोग हमसे अपना पैर नहीं छुआती हैं, वो लोग हमारा पैर छूती हैं। मतलब हम लोग क्या भतीजी जो भी हैं उनका पैर छूते हैं, हम लोग कभी भी मामी का पैर नहीं छुए हैं। और ये वाली मामी तो एकदम पैर नहीं छुआती हैं। तो अभी आप लोग देखिए मेरा पैर छुई मामी। ऐसे नहीं लगा था, फर्स्ट टाइम ननिहाल आई है ना, तो मतलब अंशु मम्मी पापा ये लोगों का मन था कि चाची फर्स्ट टाइम आई है तो उसका फर्स्ट टाइम का वो पैर का छाप लेंगे। तो यहाँ पे चाची के पैर का छाप लिया जा रहा है। और साची ना यहाँ पे आने के बाद रोने लगी है, वो किसी को पहचान नहीं रही है, नए नए लोगों को देख रही है। और ढेर सारा मतलब है ना, जब कोई आता है अजीब ढंग का हो रहा है ना, तो वो साची थोड़ा रो रही है। और मैं उसको बलून नहीं, बिकॉज उसको बलून बहुत पसंद है, यहाँ पे उसका केक कटिंग की तैयारी हो रही है। केक कटिंग कोई रस्म नहीं होता है, बट यही हम लोग अपनी खुशी के लिए करने लगे हैं केक कटिंग। और यहाँ पे पापा और मेरे मामा का लड़का है, बहुत ही छोटा है, तो वो दोनों लोग मिलके थोड़ा सा डेकोरेशन किए हैं, बलून वगैरह लगा कर। मुझे तो कोई वो आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे पता चला कि साची की वेलकम होने वाली है। और जब से साचू को बलून दिए हैं तब से थोड़ी शांत है, बलून में ही मस्त है खेलने में। और किसी को देख नहीं रही है, किसी को पहचान नहीं रही है। पापा जब स्टेशन पे गए लेने के लिए तो पापा को देख के भी रोने लगे। ट्रेन में सारी पहन कर तो निहाले हो जाती थी, तो थोड़ा भी नहीं रही थी, मतलब देखते ही खेलने लगी थी दोनों लोगों के साथ। बट यहाँ पे रो रही है और अभी बलून के साथ थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब रो नहीं रही है। और उसका कौन पकड़ के केक कटिंग कर
सोमो मतलब कटिंग करवा रही हूँ। हथवा ने ताने दे अपन देखा पापा के फ्रेंड आए थे, बाबा आए थे, तो मतलब उनको हम लोग बाबा बोलते हैं। तो बाबा आए थे, कटिंग करा रहे हैं। बस चाची रोने लगी, रो रही है। कटिंग करवा रही हूँ। और खा लो नम नम। बहुत तेज खाती नहीं। आपसे फोटो लो फोटो। वीडियो बना फोटो ले। यहाँ पे कुछ रस्म होता है पैर में तेल लगाने का, तो मामी जो है मेरे पैर में तेल लगा रही हैं। और पूड़ी दाल पूड़ी होती है ना, तो वो दाल पूड़ी बना था, तो मम्मी बोली थी इसमें खाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी खा रही थी। तो मामी मुझे चिढ़ाने लगी, बोली कि सभी लोग क्या बोलेंगे कि इतना जल्दी जल्दी खा रही हो। हमको मेरा ससुराल थोड़ा ना है जो मैं शर्माऊँ, मेरा मायका है, चाहे जैसे खाऊँ तो मैं जल्दी जल्दी 5 टुकड़ा खा लेती हूँ। और मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, मतलब इतना ठंडी लग रहा था ना, जैसे लग रहा था कि अरे हम बर्फ़ में चले गए हैं क्या, पता नहीं क्यों इतना ठंडी लग रहा था। और यहाँ पे मैं जो भी रस्म है वो पूरा कर रही हूँ। मेरी शादी हुई थी 2 मार्च 2019 को, तो शादी के तीसरे दिन मैं अपने ससुराल गई थी। फिर वहाँ से मेरी विदाई हो गई थी, 11 मार्च को विदाई हो गई थी। उसके बाद में मेरी विदाई हुई ही नहीं, मैं मतलब वहाँ से मैं चली गई कॉलेज पढ़ने के लिए। और फिर मेरी पढ़ाई जो है वो जून में 2019 में पूरी हुई। तो बाबू मुझे गया ना बनारस से ही मेरी विदाई करवा के, विदाई क्या मतलब वहीं से मुझे पिकअप कर लिए, वहीं से मुझे लेके चले आए ससुराल। और मम्मी पापा उस टाइम हिमाचल में थे, और मम्मी पापा का विदाई करने का कोई मूड नहीं था। बट बाबू बोलते नहीं, अब सालू की पढ़ाई पूरी हो गई है तो अब वो हमारे पास आएगी। तो बाबू हमें डायरेक्ट बनारस से ससुराल लेके चले जाते हैं। उसके बाद अब जाके मैं अपने मायके आती हूँ। तब से मैं अपने मायके नहीं आई थी, तब से मेरी बेबी भी हो गई, बेबी 10 महीने की हो गई, तब अपने मायके में आई। आई होप मेरा ये वीडियो और फोटोज आप लोगों को पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। ओके गाइज, बाय बाय।